टेल्स नहीं। तो सीपी जो है वो बेसिकली एक डिफरेंट चीज है, वो क्लिनिकल जो है वो आपकी स्किल्स को जो है वो चेक करती है। जबरदस्त। तो अब हमने जो है वो जब कवर कर लिया, यानी आपने नेवली कर लिया, उसके बाद आप जो है वो जॉब आप इजीली जो है वो सीपी की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा के भी आप जो है मूव कर सकते हैं कनाडा अमेरिका। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप स्टडी वीजे पे भी जा सकते हैं, आप जॉब भी आपको जो है वो मिल सकती है वहां पे। तो वो जाके आप, क्योंकि हमारी जो स्किल्स हैं वो इतनी मतलब उस लेवल की नहीं होती और कि हम जो है वो डायरेक्टली सीपी जो है वो करें, और इसके अलावा इसकी फीस भी अच्छी खासी होती है, तकरीबन $7,800 जो है वो फीस होती है। तो वो जो है वो एक रिस्क भी होता है, क्योंकि आप इसके अंदर फेल भी हो सकते हैं, तो आपकी फीस ज़ाया हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका एक मोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये बेसिकली वहाँ पे एग्जाम होता है, और ये तकरीबन 3 दिन का एग्जाम होता है। तो इसकी डिफरेंट जो है वो डोमेन्स होती हैं, उनको जो है वो टच करते हैं। डोमेन्स या सेक्शन उनको कह लें, 7 सेक्शंस होते हैं, तो उनको वो चेक करते हैं। डिफरेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे यूएसए के अंदर जहाँ पे ये जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बाकी आपने पहले आपने सारे स्टेप्स कवर किए हुए ECFVG के। मैंने आपको बताया था कि आप BCSC के बाद भी ये कर सकते हैं और नेवली के बाद भी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, नेवली के बाद ही करते हैं जब वो वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपके पास क्लिनिकल स्किल्स भी आ जाती हैं, पैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ है वो जरूरी है। वो आपको पता चल जाएगा अभी इन चीजों का कि हमें क्लिनिकल स्किल्स किस लेवल की चाहिए। ठीक है जी। इसमें देखिए जी, बेसिक सी स्किल्स होती हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं बड़ी प्रोफेशनल वे में आपने करनी होती हैं। यानी इनका जो है वो सीपीई का एक मैनुअल अवेलेबल है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो माइनर है, कौन कौन सी जो है वो मेजर है, जिनको हम ब्लंडर्स भी कह सकते हैं। तो मेजर मिस्टेक्स आप कितनी कर सकते हैं एक आप जो है वो चीज कर रहे हैं उसके अंदर, और आप माइनर मिस्टेक्स कितनी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको फेल या पास जो है वो करते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो है वो टोटल मैंने जैसे आपको बताया कि 7 सेक्शंस हैं: एनेस्थीसिया, इक्वाइन प्रैक्टिस, फूड एनिमल प्रैक्टिस, नेक्रोप्सी, रेडियो, और उसके अलावा स्मॉल एनिमल मेडिसिन है, सर्जरी है। ठीक है जी। तो अब इसमें आपने जो है वो अगर तो 4 सेक्शन पास कर लिए या 4 से ज्यादा सेक्शन पास कर लिए, तो फिर तो आपको वो मौका देंगे जी, अगले आप 6 महीने आप तैयारी करें, और 6 महीने के अंदर अंदर जब आप दोबारा एग्जाम इन जो है वो आगे जो आपके बचे हुए स्टेप्स हैं उनकी फीस पे करके आप दे दें। यानी उनकी फीस पर जो आपका यानी स्टेप होगी वो तकरीबन $1,400 होगी, तो आप वो दे सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो आप फेल कर जाते हैं जो है वो ज्यादा, तो उसमें फिर क्या होगा, आपको पूरा जो है ये सारा जो है रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें आपको जो है ना एनेस्थीसिया, स्पेशली ये जो स्टेप नंबर 1 है और जो स्टेप नंबर 7 है इसका, ये फेल या पास होता है। इसमें कोई इस तरह की कोई पासिंग या इस तरह की चीजें नहीं होती, यानी कि स्कोर वगैरह नहीं होता। इसमें सिर्फ पास या फेल होता है। दूसरे नंबर पे ये जो इक्वाइन प्रैक्टिस है, फूड, ये सारे जो है इनकी जो है वो बेसिकली स्कोरिंग होती है, और एक अज्यूम किया जाता है कि तकरीबन अगर 60% आप इसके अंदर स्कोर कर लेते हैं तो आप पास हो गए इन सारों के अंदर। अच्छा जी। अब हम इनको फर्दर जो है ना डिस्कस करते हैं कि जी एनेस्थीसिया में क्या सीन होता है। तो ये एनेस्थीसिया में क्या सीन होता है कि बेसिकली एनेस्थीसिया के 2 सेक्शंस होते हैं। ठीक है जी। वो पहला जो सेक्शन है इसके अंदर ना ये साथ मैंने कैनाइन लिखा हुआ है, ये स्पेशली ये होता है कि ज्यादातर ये आपको कैनाइन के ऊपर परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको कैनाइन के ऊपर ही परफॉर्म करवाएं। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेप नंबर 1 होता है या टेस्ट नंबर 1 आपका जो होता है वो एनेस्थीसिया के सेक्शन के अंदर ये टोटल जो है वो सारे सेक्शन 45 मिनट्स के एवरेज होते हैं, बाकी किसी में टाइम ज्यादा किसी में कम भी हो सकता है। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है। इसमें क्या होता है कि वो आपको कोई ड्रग देते हैं, वो कहते हैं जिसकी आप डोज कैलकुलेशन करें, इसको आप कैसे सारा मतलब ये इतना मतलब केजी का एनिमल है ये वो सब वाले से वो आपसे पूछते हैं। और जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर आपने एनेस्थीसिया जो मशीन होती है उसको आपने उसका सेटअप करना होता है, आपने जो है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी होती है एनिमल को, डॉग वगैरह को, और वो आपने पास करके उनको दिखानी है, एनेस्थीसिया में एनिमल को लेके जाना है। ठीक है, प्रॉपर आपने एनेस्थीसिया के जो प्लेन्स हैं, जो स्टेजेस हैं, उनको आपने प्रॉपरली चेक करना है, सारे जो इसके अंदर मार्किंग्स होती हैं उनको देखना है, और आपने एनिमल को रेडी करके अगले बंदे को देना है। अगला बंदा यानी वो कौन होगा, वो सर्जन होगा। उसका उसका बेसिकली उस टाइम पे सर्जरी का वो चल रहा होता है और आप एनेस्थीसिया का चल रहा होता है। ठीक है जी। उसके अलावा एक और भी चीज होती है कि एनेस्थीसिया वाला बंदा जो है ना वो मतलब ये नहीं है कि जी आप एनेस्थीसिया किया और उसके बाद आप निकल गए।
तो ये नहीं है, आपने एनेस्थीसिया मेंटेन किया हुआ है और आप जब सर्जरी हो रही होगी तब भी आपने उसको मेंटेन करना है, और जब सर्जन चला जाएगा उसको कवर करके हर चीज को, तो आपने तब भी एनिमल के पास ही रहना है, आपने चीजों को देना है, क्योंकि पोस्ट ऑप जो मैनेजमेंट है वो भी आपके जिम्मे है। आपने पोस्ट ऑप स्पेशली जो पेन होती है उसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है, यानी एनेस्थीसिया हैंडल करने वाला जो बंदा है वो जो है वो उसका जिम्मेदार होता है। उसके बाद अगली जो चीज होती है वो मेजर चीज है, वो है सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या सीन होता है कि जी आपको ज्यादातर वो डॉग देते हैं, यानी केनाइंस की होती है, और उसमें ये ओवेरियोस्टेक्टमी करवाते हैं आपसे। ऑलरेडी एनिमल एनेस्थीसिया से आपके पास आता है, उस बंदे की एनेस्थीसिया भी चल रही होती है, आपको वो देते हैं जनाब ये लेंगी सर्जरी करें। इसमें फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं। यानी आप जो है सर्जरी के हवाले से जो है वो ये नहीं है कि जनाब जाते ही जो आपने सर्जरी कर दें, तो आपने प्रॉपर उसके फॉलो करना है जो SOPs हैं। उसमें ये होता है कि आपने प्री ऑप यानी आपने जो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करना है। उसके अलावा ये है कि अपनी सर्जन की जो प्रिपरेशन होती है, आपने अपने जो प्रोटेक्टिव जो सारी चीजें हैं वो पहननी है, अपने स्क्रबिंग करनी है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, फिर आपने सर्जरी कर देनी है। ठीक है जी। इसमें आपके पास जो चांसेस होते हैं वो एक मेजर मिस्टेक है और तकरीबन 3 से 4 जब माइनर मिस्टेक्स आप इसके अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक से ज्यादा अगर मेजर मिस्टेक्स करते हैं, ब्लंडर्स करते हैं, तो वो आपको कहेंगे जी आप फारिग हो जाएं। उसके बाद अगला जो इसके अंदर जो मेन चीज है वो है इक्वाइन प्रैक्टिस। ठीक है, 2 सेक्शन हमारे हो गए। तीसरा जो है वो है इक्वाइन प्रैक्टिस। अच्छा जी, इक्वाइन प्रैक्टिस के ना बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो ये होता है कि आपके पास एनिमल आता है, यानी घोड़ा आएगा, उसकी आपने जो वो क्लिनिकल जो आपने एवेल्युएशन करनी है, यानी आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, आपने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, जो कोई लैब टेस्ट होगा आपने वो रिकमेंड करना है कि जी कौन सा आपको चाहिए, आपने अपना डिफरेंशियल देना है कि जी मेरे ख्याल में ये चीजें हो सकती हैं, ट्रीटमेंट प्लान देना है कि जी ये ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी ऐसी प्रोग्नोसिस हो सकती है। ठीक है जी। तो इसमें हर जो आपका स्टेप होगा जिसको आप प्रॉपरली करेंगे अकॉर्डिंग टू SOP, तो उसके अलग-अलग नंबर होंगे। अगर आपने हिस्ट्री मिस कर दी तो आपका नंबर कट जाएगा, अगर आपने फिजिकल एग्जाम सही से नहीं किया तो नंबर कट जाएगा। तो ये चीजें जो है फर्दर इसके अंदर है। उसके अलावा अगली जो चीज आती है वो आपकी है टेक्निक्स, जिनके ऊपर जो है ना मतलब आपको कमांड होनी चाहिए। वो टेक्निक इनके मैनुअल के अंदर मेंशन है CPE के। वो टेक्निक फॉर एग्जांपल जो है तकरीबन 12 से 15 टेक्निक्स हैं, वो आपको आनी चाहिए हर सूरत। उनमें क्या होता है जी, IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन, आपने जो वो फ्लोटिंग यानी रेस्पिंग करनी है, उसके अलावा बैंडेज कैसे करनी है एनिमल को, नेजोगैस्ट्रिक इंटुबेशन कैसे करनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है जी। तो आपको वो कोई भी कह सकता है जी आप जो वो ये 5 टेक्निक्स जो है वो ये आप परफॉर्म करें, तो फिर उसकी बेस पे आपको जो है वो इवैल्यूएट करेगा, हर एक के नंबर जो है वो सेपरेट वो होंगे। उसके बाद जो अगला इसके अंदर जो तीसरा पार्ट है इक्वाइन के अंदर वो है लेमनेस इवैल्यूएशन। ठीक है जी। आपके पास एक घोड़ा वो चलता हुआ दिखाएंगे आपको, यानी डायनामिक उसको बोलते हैं हम एग्जाम। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो आपको कहता है कि जी देखें इसके अंदर कौन सा लिम्ब जो है वो लेम है। आपने पहले नंबर पे तो ये बताना है कि कौन सा लिम्ब इसके अंदर लेम है। ठीक है जी। और इसके बाद ये कि आपने उसको ये भी बताना है, आपने एग्जामिनर को, आपके ऊपर एग्जामिनर खड़ा होगा कि ये जनाब इसको मैंने फलां चीज इसके अंदर देखी तो मैंने कहा कि ये राइट जो है वो फ्रंट लिम्ब लेम है, या फलाना जो है वो लिम्ब जो है वो लेम। दूसरा जो इसके अंदर लेमनेस एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कहेगा जी ठीक है जी आपने बता दिया कि ये फलां लिम्ब लेम है, अब इसके अंदर कौन सा पार्ट लेम है ये मुझे बताएं जी, और उसकी वजह क्या हो सकती है। तो फिर उसके अंदर आपने जो वो इसके अंदर डायग्नोस्टिक टूल्स जो है वो यूज करने हैं, यानी आप एक्सरेज की हेल्प ले सकते हैं, आप उसके अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो नर्व ब्लॉक्स कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपरली उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां पे एक्चुअली जो है लेमनेस का सोर्स है। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको बताना है कि जनाब इसका ये इसकी डायग्नोसिस है मेरे हिसाब से, और इसका जो है वो ये ट्रीटमेंट होगा, और ये इसकी प्रोग्नोसिस होगा। ठीक है जी। ये हमारा जो इक्वाइन सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगली जो चीज आएगी वो आएगी फूड एनिमल जो है वो प्रैक्टिस। फूड एनिमल के अंदर 2 तरह के एनिमल्स हैं जो मेजरली होते हैं, वो हैं जी लार्ज रिमिनेंट्स और स्मॉल रिमिनेंट्स। अच्छा जी, इसके जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो पार्ट होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं कि आपको एक बोवाइन दे देते हैं, आपको कोई काव वगैरह दे देते हैं, उसकी एज जो है वो 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि काफ नहीं होगा, वो ऊपर की एज का होगा। उसके अंदर वो आपको कहेगा जी इसकी हिस्ट्री लें, इसका जो है वो क्लिनिकल एग्जाम करें, आप जो है वो टेस्ट वगैरह करवाएं, जो आपने करना है डायग्नोसिस जो है वो एस्टैब्लिश करें। दूसरा जो इसके अंदर जो इसका स्टेप होगा उसके अंदर वो आपको कोई शीप, गोट या काव दे सकते, लेस उसकी एज होगी।
उसके अंदर फिर आपको ये सेम जो चीजें हैं वो ऊपर वाली आपने परफॉर्म करनी है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है थीरियोजेनोलॉजी का। अच्छा जी, अब थीरियोजेनोलॉजी के अंदर आपको डायग्नोसिस और दूसरी जो चीज होती है वो इसके अंदर होती है बेसिकली ये जिसको हम ऑब्स्टेटिक्स बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के अंदर वो आपके सामने एक एनिमल लेके आएंगे, आपने रेक्टल प्रिपरेशन करनी है, आपके पास 3 मिनट तकरीबन होते हैं। तो उसके अंदर आपने जो है वो बताना है कि जनाब एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि जनाब मैंने क्या चीज देखी, किस हिसाब से मैंने कहा कि ये एनिमल प्रेग्नेंट है और कौन से मंथ का है। तो ये इस हिसाब से आपने चीजों को करना है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर आ जाता है ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक के अंदर ये होता है कि आपसे वो पूछता है जनाब जो नॉर्मल पोजीशन, पोस्चर, प्रेजेंटेशन ये क्या होता है एनिमल के अंदर, और डिस्टोकिया हो गया, एनिमल को फलां पोजीशन उसकी खराब हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। ठीक है जी, यहाँ यानी आपसे वो क्वेश्चन भी उस टाइम पे कर सकता है। उसके अलावा वो आपसे कर सकता है क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के जी ओवसिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं एनिमल को हम लगाते हैं बोवाइंस के अंदर, वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका जो हमें प्रॉपरली जो बताएं। ठीक है जी, अब ये 3 आपके जो स्टेप्स हैं वो फूड एनिमल प्रैक्टिस के अंदर कवर हो गए। चौथा जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने, ये सबसे आसान होता है, जिन लोगों ने ज्यादातर जो है ना ये परफॉर्म करवाते हैं वो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर, डॉग होता है ज्यादातर, डॉग के ऊपर वो करवाते हैं या कैट भी हो सकती है। तो वो ऑलरेडी सेडेट हुई हुई होती है, क्योंकि एनिमल की सेडेशन बड़ी जरूरी है रेडियोग्राफी का, आपकी पोजीशनिंग प्रॉपर जॉब मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि आपने, वो आपको कहेगा जी एनिमल को फलानी डिजीज है, ठीक है, तो आपने फिर सस्पेक्टेड है यानी, तो आपने खुद से असेस करना है कि जी ये डिजीज है, इसके अंदर फलाना ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो मैंने फलां ऑर्गन का जो है वो प्रॉपर एक्सरे लेना है। तो अब मैं एनिमल को कौन सी प्लेन में, कौन सी पोजीशन में लिटाऊं कि प्रॉपर जो है उसका वो रेडियोग्राफ मैं ले लूं। ठीक है, एक तो ये चीज हो। दूसरी ये है कि आपने जो उसकी मशीन होती है एक्सरे की उसको चलाना है, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर जो वो वोल्टेज और ये सारी चीजें जो प्रॉपर आपने सेटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू ऑर्गन या अकॉर्डिंग टू जो एनिमल की वो बॉडी होती है, उसकी थिकनेस है, उसके हवाले से आपने चीजों को जो है एडजस्ट करना होता है। तो वो आपकी बेसिकली वो एडजस्टमेंट को पूछ भी सकता है और वो कहेगा जी करके दिखाएं, तो वो आपने जो करना है। तो यहाँ पे आपसे वो कोई जाना रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग के हवाले से क्वेश्चन भी कर सकता है कि फलां ऑर्गन को हमने देखना है तो कौन सी पोजीशन में एनिमल को रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारी 6 जो है वो बेसिकली जो सेक्शन है वो कवर हो गए। अब 7वां सेक्शन और लास्ट सेक्शन वो है स्मॉल एनिमल मेडिसिन। स्मॉल एनिमल मेडिसिन में यानी कि 2 बेसिकली हैं जी, जो कैनाइन और फेलाइन है। इसमें जो है ना वो बेसिकली क्या होता है कि जो क्लिनिकल आपकी असेसमेंट होती है सिर्फ, यानी कि क्या होता है कि इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो ये जो है ना एक तरह से इसको टफ जो है ना कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें एनिमल जो है ना वो खुद एग्जामिनर खुद लेके आता है। वो आपके सामने आके वो कहता है कि जी मैं आपका क्लाइंट हूँ, तो मेरे से आपने जो, मतलब एक एग्जामिनर का भी प्रेशर होता है और वो हर चीज आपकी देख रहा होता है उस टाइम। आप कैसे उसे हिस्ट्री लेते हैं, आप कैसे उसे उसका एनिमल का एग्जामिन करते हैं, आप उसे कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, डीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, आप उसको किस तरह सेटिस्फाई करते हैं कि जनाब ये इसको डिजीज है और ये इसका जो है वो ट्रीटमेंट है, ये इसकी प्रोग्नोसिस है। ये सेटिस्फेक्शन उसकी बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्टेप आपने इधर उधर किया तो इसके अंदर जो है वो आपको वो फेल कर देगा। उसके अलावा दूसरा जो इसके अंदर स्टेप होता है, एक तो ये है कि क्लाइंट आपके पास वो अभी लेके आया है एनिमल। दूसरा ये होगा कि वो आपको एक ऐसी कंडीशन देगा, एक आपको एनिमल ऐसा प्रोवाइड करेगा जो एनिमल हॉस्पिटलाइज्ड होगा। तो वो कहेगा जी इस हॉस्पिटलाइज एनिमल की आप देखें जी, प्रॉपर हिस्ट्री लें, सारी चीजें लें, और इसके अंदर आप जब अपना यानी उसी तरह अपना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश करें। ये सीन है, इसके अंदर आप कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, ये चीजें आपसे वो पूछेगा। उसके अलावा ये है कि आपसे वो कहेगा जी इस एनिमल के ऊपर फलां जो है वो क्लिनिकल जो है टेक्निक्स परफॉर्म करें, जिस तरह इक्वाइंस के अंदर की थी, यानी वो 10 से 15 टेक्निक्स हैं। उसमें IMIV जो डेंटल स्केलिंग है, स्किन स्क्रैपिंग है, जैसे डेमोडेक्स वगैरह के लिए करते हैं, वो आपने प्रॉपर जो है उसके मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसको जो है वो करना है। ठीक है जी, ये हमारे जो सारे यानी कि जो सेक्शंस हैं वो तकरीबन कवर हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल पे CPE तक जो है वो चीजें फुल टाइम जो है वो कवर होगी।